नमस्कार। भारतीय तीर्थ स्थलों की यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर धाम की यात्रा करने के लिए। इसे घुश्मेश्वर या कृष्णेश्वर भी कहा जाता है। घुश्मेश्वर धाम है वो भारत के लगभग मध्य में स्थित है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर वेरूल गांव में पड़ता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मुख्य स्थानों से इसकी दूरी के बारे में, तो मुंबई से इसकी दूरी है वो 300 किलोमीटर के लगभग है। अगर आप हमारी तरह ही महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ट्रेन से पहले नासिक तक पहुंचें। वहां पर श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप हमारी तरह ही शिरडी होते हुए कृष्णेश्वर आ सकते हैं। शिरडी में आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे जो आपको 300 से 350 में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, भद्रमरूति टेम्पल और इलोरा केव्स के दर्शन करवा के वापसी में आपको शिरडी छोड़ जाते हैं। और अगर आपको अकेले घुश्मेश्वर ही आना है तो जो दूसरा तरीका है, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए आपको भारत के किसी भी हिस्से से सबसे पहले औरंगाबाद तक रेलगाड़ी में आना पड़ेगा। अगर आप हवाई मार्ग से भी आते हैं तो औरंगाबाद में ही आपको हवाई अड्डा मिलेगा। औरंगाबाद से जब आप घुश्मेश्वर धाम के लिए बस लेंगे तो 50 के करीब आपका शुल्क लगेगा। हम यहाँ पर होम स्टे में रुके थे। मंदिर दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर होम स्टे और बाकी सस्ती और बजटेड ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोरा केव्स भी हैं, तो इसलिए एक दिन के लिए आपको यहाँ पर कृष्णेश्वर में रहना भी पड़ सकता है। तो अभी हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुँच चुके हैं। पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है अभी मंदिर का। तो यहाँ पर आसपास हमारे छोटा सा बाज़ार है जहाँ पर आप मंदिर के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ पर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है। बाहर आपको लॉकर रूप की सुविधा यहाँ पर दी गई है। 5 रुपये लेते हैं वो, वहाँ पर हम जमा करवा कर अंदर मंदिर दर्शन के लिए निकलते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार और प्रांगण दोनों ही ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन मंदिर भवन निर्माण बहुत ही बढ़िया है। चलिए पहले आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं और फिर इतिहास बताते हैं। हमने भगवान शिव के 12वें रूप घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक परंपरा है कि जो मर्द लोग हैं उनको जो अपना ऊपर शर्ट या कुर्ता उतार कर ही अंदर जाना होता है। इसका विशेष कारण ऐसा है, पीछे नदी है, उसमें नहाकर वैसे ही वो खुले बदन से लोग दर्शन के लिए आते थे। ठीक है, वही परंपरा चल रहा है। कौन सी नदी है वो एल गंगा बोलते हैं। एल गंगा। और इस ज्योतिर्लिंग का जो गर्भगृह है वो बाकी ज्योतिर्लिंगों की उपेक्षाओं में काफ़ी बड़ा है। 17 बाई 17 का जो गर्भगृह है वहाँ पर जाकर आप आराम से अपना अभिषेक भी करवा सकते हैं। मुख्य त्योहारों को छोड़कर यहाँ पर जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। हमें यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगे हैं दर्शनों के लिए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ के दूसरे मुख्य तीर्थ स्थल पर जाएंगे। यहाँ से भगवान शंकर के घुश्मेश्वर रूप में स्थापित होने की जो कहानी है वो शुरू होती है। उसको यहाँ पर बोला जाता है शिवालय तीर्थ, शिवालय कुंड। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से जो उसकी दूरी है वो 300 मीटर है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में जो हमारा 6ठा ज्योतिर्लिंग है। चैनल पर जाकर आप ज्योतिर्लिंग की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर जाकर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक शेयर कर देंगे। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर क्यों स्थापित हुए, इसके पीछे की जो कहानी है वो शुरू होती है इस मुख्य कुंड से, जिसे कि शिवालय तीर्थ कहा जाता है। भगवान शिव की भगत थी घुश्मा, जो कि रोज यहाँ पर शिवालय तीर्थ में आकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। यहाँ पर उनके जो शिवलिंग स्थापित करती थी और इसी कुंड में आकर विसर्जन कर दिया करती थी। घुश्मा की एक बड़ी बहन थी, उसने द्वेष में आकर घुश्मा के बड़े बेटे को इसी शिवालय कुंड में मार के फेंक दिया। लेकिन घुश्मा जब अगले दिन यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आती है तो वो देखती है उसका वही बेटा यही कुंड से जीवित होकर बाहर निकलता है। तो घुश्मा बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन भगवान शिव घुश्मा की बड़ी बहन के प्रति बहुत क्रोध रखते हैं। लेकिन घुश्मा भगवान शिव को उसकी बड़ी बहन को माफ़ करने के लिए कहती है और भगवान शिव से वरदान मांगती है कि वो इस स्थान पर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाए। और उसके बाद ही भगवान शिव यहाँ पर घुश्मेश्वर रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। इस मंदिर को इसकी आकर्षित शिल्पकारी के लिए जाना जाता है।
लेकिन जितनी आकर्षित और मनमोहक इसकी शिल्पकारी है, इसका इतिहास भी उतना क्रूरता से बना रहा है। इस मंदिर पर औरंगजेब द्वारा कई बार आक्रमण करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार असफल रहा, क्योंकि इस मंदिर के जो प्रवेश द्वार थे उसकी जो ऊंचाई थी वो काफ़ी कम रहती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर औरंगजेब के लिए आक्रमण करना हमेशा ही कठिन बना रहा। आक्रमण हुआ, लेकिन इस मंदिर पे नहीं हुआ। इसका जो दरवाजा है इसको 4 दरवाजे, जो तो दरवाजे का जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो वो झुककर जाना पड़ता था नीचे। वो सब नीचे 3 फीट तक नीचे झुककर फिर आप अंदर जा सकते थे। और जब यहाँ पर वो आक्रमणकारी आए तो उनसे बताया गया कि आपको पहले वहाँ झुकना पड़ेगा, उनके भगवान के सामने झुकना पड़ेगा, फिर आपको अंदर जा सकते हैं आप, इसलिए वो अंदर नहीं गए। अच्छा, इसलिए वो अंदर ही नहीं गए। 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के आक्रमणों के बाद जब मराठा राज फिर से स्थापित हुआ तो छत्रपति शिवाजी के पिताजी ने यहाँ पर इस मंदिर का फिर से पूर्ण जीर्णोद्धार किया। लेकिन जो आज का स्वरूप आपको इस मंदिर का दिखाई दे रहा है, उसका जो निर्माण कार्य है वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया है। आरती 3 बार होती है, सुबह 5:30 बजे होगी, दोपहर में 12 बजे और रात में 8 बजे। मंदिर सुबह 5 बजे से खुल के रात में 9 बजे तक चलता है। आरती के लिए 10-15 मिनट दर्शन बंद रहता है इसलिए। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम विश्व प्रसिद्ध धार्मिक सद्भावना का प्रतीक इल्लोरा गुफाओं के दर्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको गृष्णेश्वर में रहने की व्यवस्था के बारे में बताते हैं। अभी हम खड़े हैं गुष्मेश्वर धाम से लगभग 200 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर आपको रहने के लिए गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, होम स्टे भी मिल जाएंगे, और जो ट्रस्ट द्वारा भक्त निवास है वो भी बनाए गए हैं। लेकिन जो ट्रस्ट के भक्त निवास है वहाँ पर अगर आप जत्थे में आ रहे हैं तो 40-50 लोगों के रहने के लिए इकट्ठी सुविधा है। 2 बंदों के लिए या 3 बंदों के लिए यहाँ पर रूम नहीं है। अगर आपको 2 या 3 बंदों के लिए रूम लेना है तो सिद्धेश्वर भक्त निवास करके है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर रोड पे ही एक गली निकलती है, वहाँ पर लिखा हुआ था 4-5 होम स्टेज के नाम लिखे हुए थे, तो हम जो सबसे पहला होम स्टे है यहाँ पर हम आए हैं। शिवम रेजिडेंसी होम स्टे का नाम है। इस होम स्टे से जो आपको पूरे गांव का दृश्य भी दिखता है, बड़ी शांति है यहाँ पर। सिर्फ 5 ही आपको होम स्टेज मिलेंगे। हमें जो 1 कमरे का किराया पड़ा है यहाँ पर 1 रात का 1000 रुपये पड़ा है, तो एक तरह से हमें यहाँ पर पूरा होमली एनवायरनमेंट मिला है इस जगह पर। तो सिद्धेश्वर भक्त निवास में आप रहेंगे, वहाँ पर भी आपको 600 से 800 रुपये के बीच में कमरा मिल जाएगा। तो अभी हम जो अपने शिवम रेजिडेंसी से निकले हैं 200 मीटर की दूरी पर है, और ये हाईवे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ऊपर देखिए श्री लक्ष्मी विनायक गणपति मंदिर श्री क्षेत्र वैरुल। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जो हमारा होम स्टे था, यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो वहाँ पर हमको बोर्ड दिख रहा है, यहीं से ही 100 मीटर की दूरी पर जो ज्योतिर्लिंग का मंदिर है वो यहाँ पर। इल्लोरा केव्स देखने के लिए बाहर के देशों से भी गृष्णेश्वर में बहुत से पर्यटक आते हैं। तो अभी हम इल्लोरा केव्स के बाहर पहुँच चुके हैं। ज्योतिर्लिंग मंदिर से इसकी दूरी मात्र 200 मीटर की है। तो यहाँ पर पहले हम टिकट लेंगे। जो टिकट का शुल्क है वो 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। इल्लोरा गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच बनाई थी। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, इसलिए यहाँ वेरुल गांव में बहुत से विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और यह इल्लोरा गुफाएं प्राचीन भारतीय सभ्यता के धैर्यवान और कुशल चरित्र की भी व्याख्या करती हैं। वास्तव में बहुत सी चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं, और इसीलिए इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ पर इल्लोरा में जो मुख्य था 100 से भी ऊपर गुफाएं हैं, लेकिन जो मेन खोली हुई हैं यहाँ पर 34 गुफाएं हैं जो पूरी तरह से बना दी गई थी। और 34 गुफाओं में से 1 से लेकर 12 तक बुद्ध गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं हैं, और 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं। तो इल्लोरा में आकर आपको जो मुख्य गुफाएं देखनी है उसके बारे में बताते हैं, ताकि आपको कम से कम थकावट हो, क्योंकि ये इल्लोरा गुफाएं बहुत ही एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो यहाँ पर आकर आप गाइड भी कर सकते हैं। गाइड का जो चार्ज है वो 800 रुपये है। 2.5 से 3.5 घंटे में आपको पूरे का पूरा वो यहाँ पर इल्लोरा गुफा के बारे में बता देंगे। इसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी कास्टिंग 30 रुपये आपसे लेते हैं, तो आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए ये बैटरी कास्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप टिकट लेकर प्रवेश करते हैं तो इल्लोरा गुफा में जो आपको सबसे पहले दर्शन होंगे वो इस भव्य कैलाश मंदिर के होंगे। 16 नंबर जो गुफा है
केव नंबर 16 यानी कि कैलाश मंदिर भारत का ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। कैलाश मंदिर दुनिया का लार्जेस्ट टेम्पल है जो एक सिंगल रॉक यानी कि एक ही चट्टान से बनाया गया है। आम तौर पर किसी मंदिर या इमारत को बनाने के लिए नींव डाली जाती है, लेकिन इस मंदिर का जो निर्माण है वो फ्रॉम द टॉप यानी कि ऊपर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ आए थे। आज 1200 साल बाद भी आप इस शिव मंदिर की वास्तुकला की भव्यता को देख सकते हैं। इसकी एक दीवारों में रामायण चित्रित की गई है और दूसरी साइड की दीवार पर महाभारत चित्रित की गई है। अभी मैं 17 नंबर और 18 नंबर की गुफाओं के बाहर खड़ा हूं, जो हिंदू गुफाएं हैं। तो राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा जो 6वीं सदी में जो गुफाओं का निर्माण किया गया है, उसकी अगर आपको कुशलता को बड़ी बारीकी से जानना है तो इन दोनों गुफाओं के बाहर आपको पता लगेगा। वो क्या है कि मेरे पीछे ये जो 17 नंबर की गुफा है ये इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से ये बना नहीं पाए। तो आपको दिखेगा कि गुफा के बाहर हल्की सी चट्टान अभी भी जैसे बची हुई है, उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया गया। लेकिन जो अगली गुफा आपको दिखेगी ये पूरी तरह से इसको पॉलिश किया गया है, अच्छे से बना दी गई है। और इन दोनों गुफाओं को देखकर आपको पता लगेगा कि कितनी कुशलता से वो काम करते होंगे जब वो इन गुफाओं को बनाते होंगे। इलोरा गुफाओं में 15 नंबर की जो गुफा जिसे 10 अवतार गुफा कहा जाता है, ये सबसे विशाल है, सबसे भव्य है, सबसे सुंदर है। 2 मंजिला जो गुफा है, जो ऊपर आपको भगवान शिव के भी दर्शन होंगे, नंदीगण भगवान के भी दर्शन होंगे और दूसरी तरफ आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के भी दर्शन होंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक 21 नंबर गुफा है रामेश्वर गुफा, वो भी एक हिंदू गुफा है। और बौद्ध धर्म की केव नंबर 10 जिसे कि विश्वकर्मा केव कहा जाता है, वो भी बहुत यहाँ पर भव्य बनाई गई है। तो इस तरह से आप 3-4 घंटे में इलोरा गुफाओं के दर्शन कर सकते हैं। इलोरा गुफाओं में घूमने के लिए 3 मेन टिप्स। पहला कि जब भी इलोरा गुफा में आए बाहर से पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें, अंदर आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, कुछ मीठा खाने के लिए अपनी जेब में ज़रूर रखें, क्योंकि पूरा ये 2 किलोमीटर का एरिया है। 2 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा और कोई भी समतल नहीं, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और तीसरा, जो आपके शूज़ हैं वो बिल्कुल ट्रैकिंग वाले होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। चप्पल डालकर ना ही आए तो अच्छा है। अगले एपिसोड में महाराष्ट्र के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी और इतिहास बताएंगे। ओम नमः शिवाय।